सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का प्रकरण चल रहा है। यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ का धाम क्या है, उसके विषय में अथर्ववेद के एक मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें कहा ऋतम। ऋत को हम जाने, ऋत को धारण करें। ऋत क्या है? उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं वो ऋत कहलाते हैं, और ऋत से ही ये जीवन चलता है, यह जगत चलता है, ये सारी सृष्टि चलती है। तो ऋतम ससंता ऋजु दीध्याना, ऋजु मार्ग को हम जो है अपनाने वाले हों, जो सरल मार्ग है, जो कुटिलता से बिल्कुल अलग है, जहां पर कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दंभ नहीं, कोई दंगा नहीं, ऐसे जीवन को जी करके व्यक्ति का जीवन यज्ञी होता है। वो यज्ञ को धारण करने वाला होता है, क्योंकि यज्ञ का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर शुभ गुणों का आधान हो, अज्ञान का नाश हो, ज्ञान का उदय हो, जिससे इस भव सागर से हम पार हो सके, इस संसार को भी उबार सकें, ऐसा सामर्थ्य हमारा हो। तो उस मंत्र को पुनः हम एक बार दोहराएंगे। ओम ऋतम ससंता ऋजुदीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः विप्रं पदम् अंगिरसो दधाना यज्ञस्य धामा प्रथमम् अनंत। अब इस दृष्टि से हम सोचें, विचार करें कि जो है ऋतम ससंता, जो ऋत नियम है उनको समझे और ऋजु मार्ग के अनुगामी हो, अनुचर हो, पथिक हो। तो अज्ञानी और मूढ़ जन भी इस मार्ग में सरल हो जाते हैं। यदि इस मार्ग में चलने लगे अज्ञानी, तो धीरे धीरे संगति में आकर के उनका भी ज्ञान परिपक्वता को प्राप्त होता है। अतः आजकल तो सरल मनुष्य का अर्थ मूढ़ होता है। अरे तो बड़ा सीधा है, तो बड़ा सरल है। कैसा चाहिए? टेढ़ा व्यक्ति चाहिए। यदि वो टेढ़ा है तो बोले ये तो बड़ा जानदार व्यक्ति है, चालाक है, चतुर है। तो चतुराई से काम करने वाले लोगों को लगता है यही जीवन तो यही है। और जो बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके जीवन में सादगी है, जिनके जीवन में शुद्धता है, पवित्रता है, उनको लोग समझते हैं तो इस लोक के नहीं है, पता नहीं कहां से आ गए हैं, क्योंकि चालाकी समझते नहीं है, चतुराई जानते नहीं है। ऐसी दृष्टि में यह कहा कि वह ऋत का मनन कैसे करेगा जो मूढ़ होगा। सरलता के साथ ज्ञान चाहिए। सरलता के साथ क्या चाहिए? ज्ञान। सरलता भी हो लेकिन ज्ञानवान होना चाहिए। बिना ज्ञान के तो कार्य नहीं चलेगा। ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्ययात्। यदि ज्ञान है तो मुक्ति है, और ज्ञान नहीं, अज्ञान है तो बंधन होगा। इसलिए जैसा हम जाने वैसा माने, आचरण करें तो जीवन अच्छा चलेगा। अतः वेद ने प्रभु भक्तों का एक विशेषण दिया है, दिवस पुत्रासः। क्या कहा? दिवस पुत्रासः, प्रकाश के पुत्र। दिवस, दिवह
दिवस पुत्रासा, जो प्रकाश के पुत्र है। प्रभु भक्त जो प्रकाश के पुत्र हो, अर्थात प्रभु भक्तों में तीसरी विशेषता यह होती है कि वे उल्लू के स्वभाव वाले ना हो। उल्लू और उल्लू के पट्ठों से ही देश खराब होता है। उल्लू और उल्लू के पट्ठे, इस जीवन और ये जगत दोनों ही जो है अधोगति को प्राप्त होते हैं। उल्लू तो, क्योंकि उल्लू का तात्पर्य उल्टी चाल चलने वाले। भाई दिन में तो देख नहीं पाता उल्लू, रात्रि में देखता है। ऐसे ही जो दिन में अर्थात जो प्रकाश में नहीं रहते हैं, जो ज्ञान में नहीं रहते हैं, जो अंधकार पसंद करते हैं, जो छल कपट से युक्त हैं, वो रात में ही जो है गड़बड़ कार्य करते हैं। उनको अंधकार चाहिए, अज्ञान चाहिए। ऐसे लोग उल्लू के स्वभाव वाले हैं, तो उल्लू के स्वभाव वाले नहीं होने चाहिए। जिस प्रकार पुत्र को पिता की संपत्ति पर मान होता है, स्वाभिमान होता है, वैसे ही भक्तों को प्रकाश अर्थात ज्ञान पर, भगवान के इस विशिष्ट गुण पर मान होना चाहिए और वे अपने आप को विशेष माने। ऐसा होना भी चाहिए। हमको स्वाभिमान है कि हम ऐसे गुरु के संतान हैं जो पूरे दुनिया को प्रकाश देता है। स्वाभिमान होना चाहिए। ऐसे ही सारे संसार को, सारे सृष्टि को जो प्रकाश देने वाला है वो क्या है? वो परमपिता परमेश्वर है। तो उसके ऊपर भी हमको गौरव होना चाहिए। हम उसकी संतानें हैं, वो हमको पाल पोस रहा है, हमारे अंदर ज्ञान का आधान कर रहा है, तो हम जो है उसके पुत्र हैं। वो तो सब, वो पिताओं का भी पिता है, वो परम पिता है। ऐसा गुण किनका होता है? जो देवपुत्र होते हैं, जो ईश्वर की संतान होते हैं। एक संतान तो गर्भ से जो है गर्भ में पाल पोस करके माता पिता के माध्यम से आती। एक ये कि वो पूरा हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे, ये बात तो आई ना। आगे इसका हम स्वाध्याय करेंगे। इस सारा संसार ही जिसके गर्भ में समाया है, सबका वो भरण पोषण करने वाला है, तो वो तो पिताओं का भी पिता है, वो तो गुरुओं का भी गुरु है। इसलिए वह जो भी ज्ञान दे, हम उस ज्ञान के ग्रहण करने वाले हों, उसको धारण करने वाले हों। असुरस्य वीराः, जो प्राणदाता अंतर्यामी वरुण भगवान के वीर समझें। प्रभु प्रेमियों का चौथा गुण यह होता है कि वे अपने आप को भगवान का वीर सैनिक समझते हैं। वो कभी हताश निराश नहीं होते हैं, वो उसका प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। किसका? ईश्वर का। उनके होने से देव है या उस परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, ऐसा अनुमान इंसान करने लगता है कि नहीं, कोई तो है, ईश्वर नाम की कोई सत्ता तो है। उस व्यक्ति के जीवन को देख करके उसके अंदर इतना सामर्थ्य आता है, इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतनी दयालुता और इतना विशाल उसका हृदय होता है और असीम धैर्य, असीम धैर्य। ऐसा कौन कर सकता है? जो ईश्वर का सच्चा पुत्र होगा, ईश्वर का सच्चा भक्त होगा। इसलिए ये कहा कि वह अपने स्वामी के आदेश के अनुसार जो है वह उसका प्रसारक होता है, उसका प्रचारक होना चाहिए, प्रभु की संतान के रक्षक होने चाहिए। जब मनुष्य अपने आप को रीतानुसारी, सरलाचारी, जानाधार, प्रभु आदेशकारी बना ले तो उसके अंगिरा होने में संदेह ही क्या है। अर्थात वह अंगिरा हो जाता है, वह ऋषि के तुल्य हो जाता है। इन गुणों के होने पर यह पांचवी विशेषता उसमें अपने आप ही आ जाती है। अंगिरा, अंगिरा हो जाता है अर्थात अंगी के रसवाला। अंगी के रसवाला, जीवात्मा का नाम अंगी है। अंगी क्यों? एक अंग होते, अंगी होता है। ये सारा शरीर एक प्रकार से अंग हम कह लें, और उसको कहीं कहीं शास्त्रों में आता है अंग। अंग, पुत्र को क्या बोलेंगे? अंग, हे अंग, हे वत्स, ऐसे उसका संबोधन करते हैं। और अंग में रहने वाला कौन है?
अंगी, रहने वाला कौन है? अंगी। जैसे ये शरीर है, शरीर में रहने वाला शरीरी, शरीर में रहने वाला कौन है? शरीरी। ये देह है, और देह में रहने वाला कौन होता है? देही। देह और देही, देह और देही। ये शरीर है, शरीर की एक संज्ञा होती है, किसी का नाम दिनेश है, किसी का सुरेश है, किसी का जो है कुछ भी है नाम। लेकिन जब देही नहीं है, या शरीरी नहीं है, या संजी नहीं है, जो आत्मा वो क्या है? एक प्रकार से संजी है। आत्मा क्या है? संजी है। तो व्यक्ति उसके लिए विशेष रूप से यहाँ पर जो अंगी कहा, आत्मा को क्या कहा है? अंगी। और इस जब आत्मा बहिर्मुख वृत्ति वाला होता है, तब वह आंख, नाक, कान, जीभ आदि इंद्रियों द्वारा रस लेना चाहता है। बहिर्मुख होगा तो आंख के द्वारा वो रूप, रसना के द्वारा रस, कानों के द्वारा शब्द, ये सब क्या करता है? बहिर्मुख होने से वो बाहर की चीजों को ग्रहण करना चाहता है। उसे भोजन में स्वाद मिलता है, सुगंधित सुरभित पदार्थों में उसे सुख की प्रतीति होती है। सुंदर और सुरभियुक्त जो सुगंधित पदार्थ हैं उनको सूंघ करके उसको प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उसे शब्द मीठे और प्यारे लगते हैं, उसे रूप में आकर्षण का भान होता है, ज्ञान होता है। नर्म नर्म गद्दे में या नर्म नर्म अभी जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, जब सर्दी आती है तो गरम गरम कंबल में या कोमल कोमल कंबल से निकलना अच्छा नहीं लगता, लगता है इसको बस लेटे रहो, सोए रहो। क्या है ये? तो उसका भोग ही तो है। जब कोमल कंबल का एहसास होता है और ठंडी हवा चल रही है तो बाहर कोई निकलना चाहता है क्या? लगता बस इसी में लेटे रहो। तो ये सुख देने वाला होता है। इत्यादि अनेक प्रकार के पदार्थ उसकी इंद्रियों के द्वारा उसे सुख सुविधा पहुंचाते रहते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न आदि इसके लिंग है आत्मा के, है कि नहीं? तो इसलिए उस समय वह बाहर के विषयों के साथ संबंध होने से बाहर ही के विषय में रत हो रहा होता है। आपततः यही प्रतीत होता है कि सारे विषय सुख के साधन हैं, किंतु सूक्ष्मता से जब विचारते हैं तब यह प्रतीत होता है कि यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक पदार्थ देवदत्त को या किसी व्यक्ति को सुख देता है तो किसी को दुख भी वो देता है। अब यदि वह सुख का कारण बने तो उसे दुख का हेतु भी मानना पड़ेगा। जिससे हमको सुख मिलता है उसी से क्या है? दुख भी मिलता है। तो क्या हमको समझना कि एक ही समय में किसी भी वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म नहीं रह सकते। जैसे कि वही जल एक ही समय में ठंडा और गर्म नहीं हो सकता। ठंडा जल है तो गर्म नहीं होगा, और गर्म जल है तो ठंडा नहीं होगा। तो एक ही चीज किसी को सुख दे रही है और किसी को दुख दे रही है। काल भेद से यदि किसी ही समय में जो है पदार्थ के विरुद्ध धर्मों की सत्ता मानी जाए तो निमित्त के कारण ऐसा मानना होगा। यदि आग पर जल है तो आग के कारण जल गर्म है, और यदि बर्फ में है तो बर्फ में ठंडा हो गया। ऐसी स्थिति में साधारणतः शीतल जो है जल होता है, किंतु अग्नि के संयोग रूप में निमित्त को प्राप्त होकर के गर्म हो जाता है। इसी प्रकार पदार्थों में सुख या दुख में कोई एक धर्म अवश्य नैमित्तिक है, किसी दूसरे के संबंध से है। इस बात को दूसरी तरह भी समझा जा सकता है कि मिश्री सबको मीठी लगती है, मिश्री सबको मीठी लगती है, वही दूसरे समय में उसी को बुरी लगती है। इससे भी प्रतीत होता है कि बाह्य पदार्थों में जो सुख भान होता है वह उनका स्वाभाविक धर्म नहीं है, नैमित्तिक है। इस बात को यूं लीजिए कि एक मनुष्य को आम बहुत प्रिय लगते हैं और वह खूब खाता है। जब यहां आते हैं तो आप भी खाते हैं खूब। इससे उसे रक्त अतिसार जो है लग जाता है। रक्त अतिसार तब अब उसे आमों से घृणा हो गई। किसी ने ज्यादा खाया तो पेट खराब हो गया, तो वही आम जो सुख के कारण थे वही दुख देने लगे।
किसी ने ज्यादा घी खाया, ज्यादा दूध पिया, दस्त लग गए तो दूध वो 2-4 दिन पीना छोड़ दिया, जिससे सुख मिला था वही दुख का कारण बन गया। और अब वह जब आम वाली बात आई तो अब वह किसी अन्य वस्तु में स्वाद खोजता है। इससे भी प्रतीत होता है कि आम नितांत एकांत सुख का कारण नहीं है। यदि उसमें केवल सुख सुख ही मिले तो कोई व्यक्ति आम को खा करके दुखी नहीं होगा। बुखार आ रहा है तो बुखार में भी आम को खाने के लिए लोग मना करते हैं कि बुखार में आम मत खाएं। तनिक आम की अवस्थाओं पर विचार कीजिए। कच्ची दशा में आम खट्टा होता है, कच्ची दशा में आम खट्टा होता है, पक करके वो प्रायः मीठा हो जाता है। पकने के बाद जब गलने और सड़ने लगता है तो उसको खाने की इच्छा नहीं होती। उस चित्त भी वो सड़ा आम कोई बोले कि खाओ तो खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। बात क्या है कि आम का खट्टापन, मीठापन और उसका गलितपन स्वाभाविक नहीं, नैमित्तिक है। दृष्टांत से यह प्रतीत होता है कि प्राकृतिक पदार्थों में जो सुख की प्रतीति होती है वह उन पदार्थों का स्वाभाविक धर्म नहीं वरन नैमित्तिक है। इस तत्व को जान करके आत्मा अंदर की ओर झुकता है, उसे रस आने लगता है। यह रस आत्मा का अपना नहीं। यदि यह रस आत्मा का निजी होता तो आत्मा उसकी खोज में बाहर के पदार्थों से टकराकर या टक्कर क्यों मारता? उसको बाहर सुख की कामना क्यों होती? यह रस आत्मा के अंदर व्यापक अंतरात्मा परमात्मा का है, क्योंकि आत्मा जो प्रकृति है, प्रकृति सत है, आत्मा सत और चित है, परमात्मा सत चित और आनंद है। इसलिए आनंद की खोज आत्मा को है। और आनंद किससे मिलता है? उस परमानंद से, उस सच्चिदानंद से, उस परमपिता परमेश्वर से। अतः यह उपनिषद में कहा रसो वै सह, रसो वै सह रसम ही वयम लब्ध्वा आनंदी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद में आया और जो है अन्य उपनिषदों में भी आया है। परमात्मा सचमुच रस है। उस रस आनंद घन परमात्मा को प्राप्त करके उपासक आनंदी हो जाता है, आनंद को प्राप्त हो जाता है, आनंद की अनुभूति उसको आने लगती है। इस रस को प्राप्त करके आत्मा अंगिरा कहलाता है। अंगी से वह आनंदी हो गया, आनंदी अंगिरस हो गया, चूंकि उस समय वह प्राप्तव्य परमात्मा रस को धारण कर रहा है। इस वास्ते वेद में उस अवस्था के संबंध में कहा कि विप्रम पदम अंगिरसो दधानाः। अंतिम जो इसमें आया है कि मेधावी पदवी को धारण करने वाले सचमुच विद्वान, बुद्धिमान, मेधावी, धारणवती बुद्धि वाला ही वही है जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो अंगिरा नहीं बना, रसों के रस परमात्मा का जिसने अंग अंग में रस नहीं लिया, वह मेधावी नहीं हो सकता है। और रोम रोम से उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करें, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, तभी उसका अनुभव कर सकते हैं, तभी उसकी शक्ति से हमारी मुक्ति हो सकती है। उस और वो भक्ति के साथ ही हम करें तभी उचित होगा। मेधा धारणवती बुद्धि की सत्ता उसमें कैसी मानी जाए जिसके अंदर ये सद्गुण ना हो। जिसकी बुद्धि ने उस परम रस को धारण नहीं किया है वह कभी भी अंगिरा नहीं हो सकता है। जो अंगिरा की मेधावी पदवी को धारण कर लेता है वह सचमुच यज्ञ परम पूज्य के धाम का मनन चिंतन निरंतर करता रहता है। उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में कष्ट नहीं होता है। उसके सारे कर्म यज्ञार्थ हो जाते हैं। उसका कोई भी स्वार्थ उसको कभी दबा नहीं पाता है। और यदि उसका स्वार्थ उसको दबाता है तो वो कभी यज्ञार्थ कार्य नहीं कर सकता है, यजनीय कार्य नहीं कर सकता है। इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या खुद के लिए भी वह कुछ उत्तम कार्य नहीं कर सकता है। उस परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि वह इस सारे संसार में
जो कुछ भी अज्ञानता या अभाव या अंधकार से युक्त चीजें हैं, उनसे हमको सदा सर्वदा सर्वत्र अलग करे और हमारे अंदर सदा यज्ञी भावना भरपूर भरता रहे, जिससे हम कभी भूले नहीं, भटके नहीं। प्रार्थना में किसी कवि ने कहा, ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के आ जाए इंसान जीना, ऐसा अमृत पिए और पिलाए, वैर का विष पिए हम कभी ना। दूर अपनों से अपने हुए हैं, सबको ऐसा खुदी ने है घेरा, रूहें बेचैन दिल है परेशान, रूहें बेचैन दिल है परेशान, आज घर घर है बसता अंधेरा, ढूंढती फिर रही है ये दुनिया, खो गया है शांति का नगीना, ऐसा अमृत पिए और पिलाएं, वैर का विष पिए हम कभी ना। वैर से जब हम दूर होंगे, हमारे अंदर का जो छल कपट वाला भाव है, जो एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव है, ये जब दूर होंगे तब हमारे अंदर यज्ञी भावना अपने आप आने लगेगी, हम स्वयं सुखी होंगे और समाज को भी सुखी कर सकते हैं। आगे की बात कही है, झूठी माया की झूठी चमक में भूल कर आदमी खो न जाए, झूठी माया की झूठी चमक में भूल कर आदमी खो न जाए, हर तरफ है अंधेरा अंधेरा, तेरा इंसान गुम हो न जाए, हर तरफ है अंधेरा अंधेरा, तेरा इंसान गुम हो न जाए, बन के पतवार ले चल किनारे, बन के पतवार ले चल किनारे, तू ही हर एक जिंदगी का सफीना, ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के आ जाए इंसान जीना, तू है हिंदू मैं मुस्लिम में तू है, तू है हिंदू में मुस्लिम में तू है, तू है बसता है शाहे मदीना, सर हकीकत से अपना झुका ले, सर हकीकत से अपना झुका ले, देखे दाता तुझे जिस अदा में, करो प्रेम कोई दिल न तोड़े, दिल है काशी ये दिल है मदीना, ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के आ जाए इंसान जीना, ऐसा अमृत पिए और पिलाएं, वैर का विष पिए हम कभी ना। इस संसार में आकर के कितनी भी हमको मुसीबतें झेलनी पड़े, लेकिन जो इंसानियत है, जो हमारा यज्ञ कर्म है, जो एक देवत्व का भाव है, वो सबके अंदर होना चाहिए। यही आजकल की जो परिस्थितियां हैं, कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुस्लिम के नाम पर, कोई सिख के नाम पर, कोई ईसाई के नाम पर, ये अनेक प्रकार की जो मत पंथ संप्रदाय के नाम पर जो चारों ओर हाहाकार है, वो कदापि यज्ञ कार्य नहीं हो सकता। संसार में जब जब ऐसा हुआ है, तब तब दुनिया में लोगों ने बड़ी क्षति उठाई है, उठानी पड़ी है। इसलिए यदि यज्ञ का तात्पर्य यही है त्याग, यज्ञ का तात्पर्य है पवित्रता, यज्ञ का तात्पर्य है शुचिता, यज्ञ का तात्पर्य है जो है अपने जीवन में
दिव्यता का आधान करना, यज्ञ तो यही है ना, जो स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। इसलिए कभी भी हम इंसानियत को ना भूलें, मनुष्यत्व को ना भूलें। मनुष्यता सबसे पहले है, इंसानियत सबसे पहले है। इंसान से ही व्यक्ति महान बनता है। यदि इंसान इंसान बन जाए तो फिर बात ही क्या है। किसी कवि ने कहा कि मैं कोई ऐसा गीत, ऐसा कोई संगीत सुनाता नहीं हूं, मैं ऐसा कोई पाठ सुनाता नहीं हूं, लेकिन ये केवल इंसान इंसान बन जाए ऐसा पाठ पढ़ाता हूं। एक बात हमेशा याद रखें, जब आत्म प्रेरणा से व्यक्ति चलता है तो किसी भी परिस्थिति में रहे वो हमेशा यज्ञीय कार्य ही करेगा। अब जब आत्म प्रेरणा से न चल करके बाह्य दूसरों की प्रेरणा, जो हमारे लिए उचित नहीं है, जो वांछनीय नहीं है, उनका यदि हम अनुकरण करते हैं तो गिरावट आएगी और इस गिरावट से कोई बचा नहीं सकता है। यज्ञ ऐसा हमारे लिए उपदेश देता है। यज्ञ का जो भाव है यही है कि मैं ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग से कभी भी हटूं नहीं। ईश्वर ने स्त्री के रूप में, ईश्वर ने पुरुष के रूप में केवल 2 सत्ताएं बनाई हैं, और वो भी सृष्टि चक्र को चलाने के लिए। दोनों में यज्ञीय गुण है। यदि दोनों मिलकर के यजन ना करें तो संसार चल नहीं सकता है, परिवार चल नहीं सकता है, समाज चल नहीं सकता है। इसलिए जब उनके अंदर समर्पण का भाव आएगा, जब उनके अंदर परस्परता का भाव आएगा, तो बच्चों में भी वो भाव आएंगे। हम प्रयास करें अपनी संतति को, अपने परिवार को, सबको दिव्य बनाने का, और वो कब आएगा? जब हम स्वयं दिव्य होंगे। हम स्वयं कर्तव्य का पालन करेंगे, हमारे जीवन में वो भाव हो, ऐसी शक्ति से व्यक्ति का जो है उत्कर्ष होगा। तो ऐसे भाव यज्ञी भाव है। ये ऐसे भाव से हम जीते हैं तो हमारे अंदर देवत्व आता है, हम यज्ञ को साक्षात जीते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।